हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, जयमाल तक का वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करी थी। अब उससे आगे की वीडियो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे नेछुआ हो रहा है फ्रेंड्स। नेछुआ मतलब हाथ पैर के नाखून को, मतलब जो एक नेग होता है। आजकल तो नाखून वगैरह कुछ वैसा होता नहीं है। और यहाँ पे एक होता है कुमरपत उतरना, वो भी होता है। और मामू लोग इमली घुताते हैं वो, और उसके बाद लड़की का चुमावन होता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, लड़की का चुमावन मतलब इमली वगैरह घुताने के बाद वो विध होता है। और उसके बाद विवाह का रस्म शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दूल्हा बाबू भी आ गए थे। तो उनको हंसी मजाक के लिए ये क्या बोलते हैं, मरवा के चारों तरफ घुमाया जा रहा था। थोड़ा सा ये जीजा और साले का होता है हंसी मजाक। बस ऐसा कुछ नियम है नहीं कि मतलब करना ही है, बस एक बार ऐसे घुमाया जाता है। और उसके बाद यहाँ शादी की रस्में शुरू हो गई थी। यहाँ पे दान हो गया था फ्रेंड्स लड़की का। यही है मतलब दान में यहाँ पे लोग अपने अपने तरफ से जिसको जो समझ में आता है वो लड़की को दान के रूप में देते हैं, दान करते हैं। कन्यादान जो बोलते हैं वही, क्या बोला जाए, मतलब बचपन से लड़की को, बेटी को मतलब माँ बाप के द्वारा पाल पोस के बड़ा किया जाए और पल भर के रस्म में बेटी को दान कर दिया जाता है ना। कितना मतलब दर्द भरा ये होता है। ये मतलब ये हर लड़की के लिए तकलीफ ही होता है, दर्द ही होता है कि इतने दिन तक माँ बाप के साथ रहो और पल भर में किसी और के लिए पराया धन हो जाता है। तो ये चीज़ जो भी देख रहा होगा, जो भी मतलब शादी में हो, दान के समय तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्द हो जाता है, सबको अपना अपना याद आ जाता है चीज़ें। और फिर यहाँ पे ये लावा छीटने का, लावा का हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ लावा नहीं था, धान ही होता है। सबके यहाँ नहीं होता, जिसके यहाँ लावा भूनता है, लावा बनाने का नियम होता है, उन्हीं के यहाँ लावा आता है। लेकिन इधर धान आया था। और मेरे यहाँ भी फ्रेंड्स धान ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ ससुराल में क्या बोलते हैं उसको, ये सॉरी, लावा भुनने का विध होता है, नियम होता है। तो मेरे शादी में तो लावा आया था, लेकिन हमारे मायके में धान ही जाता है मेरे यहाँ से भी। तो वही मतलब देखा जाए तो सारे नियम, शादी ब्याह के जो नियम होते हैं वो बिल्कुल खेत और ज़मीन से जुड़े हुए नियम होते हैं। पंडित जी ने यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और फिर यहाँ पे ये जो सिलबट्टा रखा हुआ है, लोरहा उसको बोलते हैं, उससे लड़की के पैर को छूने के लिए। तो सब लोग तो को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पंडित जी ने वहाँ जो नियम बताया उससे मैं समझी कि नहीं, ऐसा करना कोई गलत बात है नहीं। और देखिए फ्रेंड्स, देखते देखते सुबह हो गई, आंखों में तो नींद बहुत भरी है। बीच में मैं जाके सो भी गई थी, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था। तो थोड़ी देर के लिए मैं जाके सो भी गई थी। क्या करती, नींद मतलब ऐसे भी रात में शादी ब्याह वाले दिन में मतलब सो कहाँ पाता है आदमी। और ये सुबह ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ही अच्छी चल रही थी। और ये रहा अब सिंदूरदान। सिंदूरदान का नियम है ना, सिंदूर, आप चुटकी भर सिंदूर से बेटी पराई हो जाती है ना, पराया धन। और फिर अपना अलग ही घर गृहस्थी बसाना शुरू हो जाता है। ये पल ना हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए बहुत ही तकलीफ भरा होता है। वैसे तो है ये खुशी का पल, लेकिन जैसे एक चुटकी से मतलब बेटी पराया हो जाती है, अपने माँ बाप के घर में जो पली भरी जन्म से रही वही घर अब पराया हो जाता है। और जो घर पराया होता है वही अपनापन हो जाता है सब कुछ हमारे लिए। तो खैर ये नियम है। बाकी शादी ब्याह हो गए सारे कुछ जो यहाँ मरवा का जो नियम होता है वो सब कुछ हो गए। सब लोग अपना बैठे हैं, देख रहे हैं शादी। शादी के बाद ये लड़का लड़की का चुमावन, सबका चुमावन के रूप में लोग आशीर्वाद ही देते हैं कि भगवान इन दोनों की जोड़ी सदा ही बनाए रखे। और ये भाभी का थोड़ा सा मस्ती मजाक
ये हर बिहारी के मतलब शादी में ये सब चीज़ें होती ही हैं। और भगवान इन दोनों पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, दोनों को की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, सदा साथ रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ये मेरे दिल से है, दुआ है कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा भगवान बनाए रखे। वो शादी ब्याह संपन्न हो गया और यहाँ पे लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ लड़की आगे रहेगी कि लड़का, तो वही बातें हो रही थी। तो लड़की ही आगे रहती है क्योंकि लड़की ही घर की लक्ष्मी होती है, माँ चाहे वो मायका हो या ससुराल हो, दोनों हर जगह की लड़की ही लक्ष्मी होती है, तो लड़की ही सबसे आगे रहती है। फिर यहाँ पे सालियों का काम शुरू हो गया। साली तो अपना नेग लेके ही मानेगी, ऐसे कैसे छोड़ देगी जीजा जी को। फिर यहाँ पे सलामी वाले रस्म शुरू हो गई थी फ्रेंड्स। मैं वही सलामी दे रही थी, घड़ी ले गई थी मैं जमाई बाबू के लिए, तो वही घड़ी पहना रही थी मैं। तो वही थोड़ा बहुत हंसी मजाक। और फ्रेंड्स मैं यहाँ के बाद मतलब शादी का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। विदाई की वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं कि मेरे दिल से हो ही नहीं रहा था कि मैं वीडियो उस टाइम बनाऊँ, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। तो रो क्या रही थी, वो हर लड़की का ही होता है, क्या बोलूँ। तो मेरे को मतलब अंदर से मतलब होता है कि वो उस तरह के माहौल में, दुखी वाले माहौल में मैं वीडियो बनाऊँ, मेरे से नहीं हो पा रहा था। वैसे तो वो खुशी वाला दुख माहौल होता है, खुशी का दुख है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो नहीं बनाई। तो शादी का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी फ्रेंड्स। फिर अब मिलेंगे डेली वाले ब्लॉग में, आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे जमाई बाबू और बिटिया रानी अगर आप लोग को अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप लोग उन लोग को आशीर्वाद देना, दिल से आशीर्वाद देना, वो लोग सदा खुश रहे। और फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।